प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी से संबंधित और ज्योग्राफी के अंतर्गत विश्व जनसंख्या, जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि। 3 नंबर लेसन चल रहा है विश्व जनसंख्या। इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था जनसंख्या, जनसमूह। 4 जनसंख्या जनसमूह थे। एशियाई, जनसमूह है, यूरोपीय जनसमूह है, अमेरिकी जनसमूह है, अफ्रीकी जनसमूह। देखिए, इसके अंतर्गत जो 4 जनसमूह आपको दिखाई दे रहे हैं, हमने एशियाई जनसमूह है और यूरोपीय जनसमूह है, इन दोनों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं अमेरिकी जनसमूह के बारे में। जिस प्रकार से इन 2 जनसमूहों में हमने विशेषताएं देखी, इनके क्षेत्र देखे, उसी प्रकार से आगे वाले जो 2 जनसंख्या जनसमूह हैं उनमें भी इसी प्रकार की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो अमेरिकी जनसमूह हैं वो विश्व का तीसरा बड़ा जनसंख्या समूह माना जाता है। पहला सबसे बड़ा जनसंख्या समूह कौन सा है? एशियाई जनसमूह है। दूसरा ये हो गया यूरोपीय। तीसरा है अमेरिकी जनसमूह है। अमेरिकी जनसमूह है विश्व का तीसरा बड़ा जनसंख्या समूह है और इस जनसंख्या समूह के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ये देखते हैं। और यहाँ की जनसंख्या विश्व में लगभग 3 नंबर पर जनसमूह के दौरान दिखाई देती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करेंगे, कुछ ऐसा प्रतीत होगा आपको मैप में। ये क्षेत्र, ये 4 क्षेत्र हैं। इन 4 क्षेत्रों की विवेचना हम करेंगे। अब देखिए, इस उत्तरी अमेरिकी जनसमूह में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से क्षेत्र में निवास करती है? पहले तो उन क्षेत्रों के नाम देखेंगे। ये है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र। ऊपर वाला क्षेत्र है कनाडा का। ये क्षेत्र है अलास्का और नीचे है मैक्सिको। अब आपको पता चल गया है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने राज्य हैं, कितने देश हैं। 4 स्टेट या 4 कंट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं। अब इस अमेरिकी जनसमूह में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां सर्वाधिक जनसंख्या निवास कर रही है? तो वो है क्षेत्र आपका उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। साथ साथ में कनाडा का कुछ क्षेत्र भी सम्मिलित है। तो हम बात कर सकते हैं ये जो क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में जनसंख्या का सकेंद्रण कैसा पाया जाता है? कैसा पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। और ये जो अमेरिका महाद्वीप का पश्चिमी भाग है, ये पश्चिमी भाग क्या है? यहाँ पर जनसंख्या का सकेंद्रण नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? इसके पीछे भी रीज़न है। देखिए, ये जो जनसमूह हैं ये नवीन व
विकसित जनसमूह है। यहाँ जो जनसंख्या निवास कर रही है वो एक तो नवीन है और साथ साथ में क्या है, विकसित है। 3 कैटेगरी होती हैं, अविकसित, विकासशील और विकसित। अविकसित जहाँ अभी तक विकास नहीं हुआ, विकासशील जो विकसित होने की प्रगति पर है, और जो विकसित होते हैं वो पूर्ण रूप से उनका विकास हो चुका है। तो ये जो क्षेत्र है ये कैसा है, विकसित है, लेकिन साथ साथ में क्या है, नवीन है। अब देखिए, अब ऐसे तो कोई क्षेत्र हमें पता नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ तक है जनसंख्या का सेकंड, तो इसके लिए एक पैमाना है। पैमाना क्या है कि ये मैंने एक रेखा ड्रॉ की है, ये भी मैंने एक रेखा ड्रॉ की है। अब देखिए, जो नीचे वाली रेखा मैंने डॉट में ड्रॉ किए हैं, ये हैं 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऊपर वाली रेखा मैंने ड्रॉ की है, ये है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 2 रेखाएं मैंने ड्रॉ की। ये क्या है, ये अक्षांश है, और इन अक्षांशों के आधार पर देखेंगे जनसंख्या का एक सेकेंद्रण कहाँ पाया जाता है। 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य अमेरिका की जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। अब हमें ये तो नहीं पता कि क्या वो इस क्षेत्र में निवास कर रही है, क्या वो इस क्षेत्र में है, क्या वो इस क्षेत्र में है, क्या वो आगे वाले क्षेत्र में। तो इसके लिए एक पैमाना दे रखा है। क्या दे रखा है, ये रेखाएं कौन सी होती हैं, पता आपको कौन सी रेखाएं होती हैं। जब ये अक्षांश है तो ये खड़ी जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली हैं, ये हो गई आपकी देशांतर। तो 100 डिग्री, और ये किस प्रकार की देशांतर हैं, पश्चिमी देशांतर हैं। पश्चिमी और पूर्वी 2 देशांतर होती हैं। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अब ये पैमाना आ गया आपके पास में। अब देखेंगे कि इस 100 डिग्री के पूर्व में अधिक है या पश्चिम में अधिक है। तो हमने जो एरिया ड्रॉ किया है वो कहाँ पर है, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के किस साइड में है, पूर्व में है, इस साइड में है। तो ये एक पैमाना हो गया, इस क्षेत्र में अमेरिका की जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। ये एक पैमाना है अमेरिका की जनसंख्या का। अब कई बार ऐसे कंपटीशन में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, कितने डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व या पश्चिम में अमेरिका की जनसंख्या निवास करती है। वहाँ ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 100 डिग्री। ये 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। उसमें से सही कौन सा होगा, कितने डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में मिलती है जनसंख्या, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में अमेरिका की जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। अब देखिए, यहाँ पर जो जनसंख्या है वो जनसंख्या अधिक क्यों है, हमारा क्वेश्चन ये था, है ना। यहाँ पर जो जनसंख्या है वो जनसंख्या अधिक क्यों है, इस क्षेत्र में क्यों नहीं है। तो देखिए, मेन जो पॉइंट है कि यहाँ पर खनिजों की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। साथ साथ में क्या है, संसाधन भी अधिक पाए जाते हैं। और साथ साथ में देख रहे हैं इसके बिल्कुल समीप का क्षेत्र है, ये किस महासागर का क्षेत्र है, अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये एरिया है ये कोस्टल एरिया है। कौन सा है, कोस्टल, तटीय क्षेत्र है। तो जल की उपलब्धता भी क्या हो गई, अधिक हो गई। तो इस खनिज के कारण यहाँ पर क्या स्थापित होने लगे, उद्योग। औद्योगिक दृष्टि से भी ये क्षेत्र क्या है, महत्वपूर्ण है। उद्योग स्थापित हो गए, बाजार की व्यवस्था होगी, परिवहन की व्यवस्था होगी, लोगों का धीरे धीरे क्या होगा, सैकेंद्रण होगा। इसके कारण क्या हुआ, यहाँ जनसंख्या का जो जमाव है वो धीरे धीरे कैसा होने लगा, अधिक होने लगा। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि यहाँ जो जनसंख्या निवास करती हैं
ये जनसंख्या कहाँ से आई हुई है, क्या यहीं की ये जनसंख्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये क्षेत्र है यूरोप का, बीच में आ गया आपका अटलांटिक महासागर। अब यहाँ जो जनसंख्या थी वो कहाँ से आई हुई है, कहाँ से आई हुई है, यूरोप क्षेत्र से। हम कह सकते हैं कि यूरोपीय लोगों का क्या हुआ है, यूरोपीय लोगों का क्या हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, क्या हुआ है, प्रवास हुआ है। यूरोपीय लोग यहाँ से विस्थापित हो गए, कहाँ पर, इस क्षेत्र में। और क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पर संसाधनों का अभाव था और यहाँ संसाधनों की अधिकता थी, इसलिए लोगों को अपने जीवन व्यतीत करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, संसाधनों की आवश्यकता होती है। और ये संसाधन कहाँ मिले इनको, इस क्षेत्र में मिले। तो लगभग माना जाता है कि 90% जनसंख्या कहाँ से है, यूरोपीय क्षेत्र से आई हुई है ये जनसंख्या प्रवास के दौरान। अब मैंने कुछ समय पहले ये नाम लिखा था नवीन विकसित जनसमूह है। नवीन का मतलब ये जो लोग हैं ये यहाँ पर स्थापित हुए कुछ ही समय की बात है, इसलिए इस जनसमूह को हम क्या बोल रहे हैं, नवीन बोल रहे हैं। ये जो जनसमूह हैं ये यहीं के लोगों को तो है नहीं, कहाँ से, यूरोपीय जो लोग थे वो यहाँ धीरे धीरे क्या करने लगे, प्रवास करने लगे। इसलिए धीरे धीरे ये क्या हुआ, ये क्षेत्र विकसित हो गया। विकसित कैसे हो गया, देखिए इनके पास में तो क्या थे, खनिज थे, लेकिन यूरोपियन लोगों के पास में क्या था, यूरोपीय जो लोग थे उनके पास में क्या था, तकनीकी ज्ञान था। तकनीकी ज्ञान अगर है और संसाधन है तो उसका हम बेहतर उपयोग कर सकते हैं। अकेले ज्ञान से भी हमारा काम नहीं चलता, संसाधन भी आवश्यक हैं। जिस प्रकार से हम माध्यम जब पढ़ते हैं तो हमारे पास में कई माध्यम होते हैं पढ़ने के। जैसे एक तो होता है वोकेशनली, सिर्फ टॉकिंग होगी आपस में, एक तो ये होता है। लेकिन जैसे हम पढ़ रहे हैं एक ये तरीका होता है, इसमें क्या, एक मार्कर और एक बोर्ड, ये क्या हो गए, संसाधन। हमने अपने ज्ञान को क्या किया है, निखारा है, किसके माध्यम से, इन संसाधनों के माध्यम से। तो संसाधनों की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से यहाँ की जो जनसंख्या है वो यूरोपीय लोगों की जनसंख्या है। और इसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो लोग निवास कर रहे हैं वो लोग क्या हैं, नगरीय लोग हैं। कैसे लोग हैं, नगरीय। और अमेरिका जनसमूह की लगभग 75% जनसंख्या कहाँ निवास कर रही हैं, नगरों में निवास कर रही है। अब नगरों से क्या तात्पर्य, गाँव में क्यों नहीं निवास कर रही, तो मैंने यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दिया है। ये जो स्थिति है कि यहाँ खनिज है, उद्योग है, बाज़ार है, परिवहन की व्यवस्था है, तो ये सारी की सारी सुदृढ़ व्यवस्थाएं कहाँ मिलेगी आपको, ग्रामीण क्षेत्र में तो मिल नहीं सकती, बल्कि कहाँ मिलेगी, नगरों में मिलेगी। तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो कैसी है, नगरीय जनसंख्या। अब हम प्रत्येक जनसमूह में हमने बात की थी जनसंख्या वृद्धि, प्रत्येक जनसमूह। जैसे हम बात कर रहे थे एशिया के अंदर प्रति वर्ष कितने प्रतिशत बढ़ती है, 2% बढ़ती। लेकिन यूरोपीय लोगों की बात की तो यहाँ पर जो जन्म है वह मृत्यु, दोनों दर हैं, ये दोनों दर क्या हैं, कम है। दोनों क्या है, जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ की जो जनसंख्या थी वो कैसी थी, स्थिर थी। इसी प्रकार अमेरिकी जनसमूह की बात करते हैं तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो जनसंख्या वृद्धि, ये जनसंख्या वृद्धि अमेरिका की बिल्कुल क्या है,
नियंत्रित हैं। अब नियंत्रित का तात्पर्य क्या है? नियंत्रित का तात्पर्य है कि न तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों न तो कम हैं और न उच्च हैं, बिल्कुल सामान्य स्तर पर हैं। बिल्कुल सामान्य स्तर पर हैं तो हम उसको ये कह सकते हैं कि यहाँ जनसंख्या का नियंत्रण बिल्कुल सही पाया जाता है। और अब क्या हो गया, वर्तमान में इस क्षेत्र के अंतर्गत धीरे धीरे लोग क्या करने लगे थे? प्रवास करने लगे थे। तो इनको क्या हुआ? इनको डर लगा कि हो सकता है कि सारा का सारा प्रभुत्व बाहरी साम्राज्यों का हो जाएगा, इसलिए इन्होंने वर्तमान में जो आप्रवास है, यहाँ जो आकर लोग रहते हैं, वो आप्रवास पर क्या कर दिया इन्होंने? वर्तमान में प्रतिबंध लगा दिया है, बैन कर दिया है। कुछ ही निश्चित आवश्यकता के लोग यहाँ पर प्रवास कर सकते हैं। अगर वो लोग यहाँ पर रहते हैं तो उनको पीआर की आवश्यकता होती है, परमानेंट रेजिडेंस, जो यहाँ के लोग उनको देते हैं। नागरिकता की बात कर रहे हैं हम, पीआर। यहाँ के लोग अगर नागरिकता देंगे तभी वो वहाँ पर निवास कर सकते हैं। इसलिए ये जो क्षेत्र हैं ये वर्तमान में क्या है? प्रतिबंध है। यहाँ कुछ विशेष कार्य के लिए अगर ये रिक्वायर करते हैं तभी जा सकते हैं, ऐसे अन्यथा नहीं जा सकते। यहाँ पर जाकर निवास स्थान बना लेंगे, यहाँ कार्य करने लेंगे, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं। तो ये अमेरिकी जनसमूह हमने देखा है। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं चौथा हमारा लास्ट, अफ्रीकी जनसमूह। अफ्रीकी जनसमूह की बात करेंगे। ये विश्व का चौथा बड़ा जनसमूह है। 4 हैं तो लास्ट हो गया चौथा जनसंख्या समूह। अब देखिए यहाँ जनसंख्या की बात करते हैं तो यहाँ की जो जनसंख्या है 2001 के अनुसार देख रहे हैं हम, लगभग कितनी थी? 81 करोड़ जनसंख्या। और वही जनसंख्या 2011 या 13 की बात करें हम तो कितनी हो गई? 110 करोड़। हमने जब यूरोपीय जनसमूह की बात की थी तो उस समय क्या कहा था कि इसकी जनसंख्या कम है, लगभग 74 करोड़ है। लेकिन फिर भी क्या है? 2 नंबर पर है। फिर भी क्या है? 2 नंबर पर है। और ये जो अफ्रीकी जनसमूह है इसकी जनसंख्या तो ज़्यादा है लेकिन ये 4 नंबर पर है। तो आकार की दृष्टि से देखें, आकार किसका आकार? जनसंख्या का आकार। जनसंख्या का आकार तो क्या होगा? 2 नंबर पर आएगा। कितने नंबर पर आएगा? अफ्रीकी जनसमूह कितने नंबर पे आएगा? एशिया के बाद में 2 नंबर पर आता है, जैसे हमने देशों का सीक्वेंस देखा था। लेकिन संगनता की बात करेंगे, संगनता कंजेस्टिव कितने हैं? एरिया के हिसाब से तो क्या हो गया? 2 नंबर पर आ गया। ये अफ्रीकी जनसमूह की बात कर रहे हैं। ये अफ्रीका जनसमूह की बात कर रहे हैं। तो ये आकार की दृष्टि से तो कितने पर आ गया? 2 नंबर पर। लेकिन संगनता की दृष्टि से ये 4 नंबर पर है। और क्यों है? इसके पीछे रीज़न देखिए। यूरोपीय क्षेत्र की बात की थी हमने, रहने के अनुकूल क्षेत्र कितना था? 75% था। कितना प्रतिशत था? 75%। इसलिए ये 2 नंबर पर आ गया। इसका क्षेत्र कितना है? देखिए 70% क्षेत्र कैसा है? मरुस्थलीय व निर्जन है। कहने का तात्पर्य 70% अफ्रीका का क्षेत्र है, अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्र है, मनुष्य के रहने के अनुकूल नहीं है
और जो जनसंख्या निवास करती है अफ्रीका महाद्वीप में वो कितने प्रतिशत भूभाग पे निवास कर रही हैं? 30% भूभाग पर निवास कर रही है। अब देखिए यहाँ 75% भूभाग पर निवास कर रही है और यहाँ 30 पर, तो कौन सा आएगा? पहले कौन सा आएगा? पहले ये आएगा। इसका एरिया क्या हो गया? बड़ा हो गया। यहाँ जनसंख्या का सेकेंडन क्या हो गया? अधिक हो गया। ये विशेषता आपको समझने की थी। अब देखिए अफ्रीका की बात करेंगे तो इसमें कुल कितने क्षेत्र हैं? उन क्षेत्रों की बात करते हैं। कुल कितने क्षेत्र पाए जाते हैं? 3 क्षेत्रों की बात करते हैं अफ्रीका जनसमूह। पहला जो क्षेत्र है नील नदी घाटी क्षेत्र। दूसरा बात करते हैं नाइजर नदी घाटी क्षेत्र। और तीसरा बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका का क्षेत्र। 3 क्षेत्रों की बात करते हैं। साथ साथ में यहाँ पर जाम्बिया का भी क्षेत्र। अब ये 3 क्षेत्र कहाँ पर किस प्रकार व्यवस्थित है? देखिए ये जो क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र कौन सा है? यहाँ पर कौन सी नदी बह रही है? नील नदी। तो यहाँ का जो क्षेत्र है यहाँ पर जनसंख्या का सेकेंडन क्या है? अधिक है। दूसरी हम बात कर रहे हैं ये जो नदी है ये कौन सी है? नाइजर नदी है, अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ भी जनसंख्या का सेकेंडन कैसा मिलेगा आपको? अधिक मिलेगा। फिर हम बात करते हैं आगे। ये जो क्षेत्र है ये किसका है? जाम्बिया का क्षेत्र है। यहाँ जनसंख्या अधिक है। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ के आसपास गिनी तट है। गिनी तट में भी जनसंख्या का सेकेंडन अधिक है। और फिर हम बात कर रहे हैं दक्षिणी अफ्रीका, जो निचला क्षेत्र है बिल्कुल। दक्षिणी अफ्रीका और अफ्रीका महाद्वीप में बहुत अंतर है भी। ये एक पर्टिकुलर देश है, वो एक कॉन्टिनेंटल है, महाद्वीप है। इस पूरे क्षेत्र को हम महाद्वीप के दौरान पढ़ते हैं और ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको हम देश के दौरान पढ़ते हैं, दक्षिणी अफ्रीका। तो ये प्रमुख क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में जनसंख्या का सेकेंडन अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक पाया जाता है। और ये जो तटीय क्षेत्र है, जैसे हम बात कर रहे हैं, ये तटीय क्षेत्र होगा, ये तटीय क्षेत्र होगा, ये तटीय क्षेत्र होगा, इन तटीय क्षेत्रों में ही सेकेंडन अधिक पाया जाता है। क्यों पाया जाता है कि देख लेना, कहीं भी जो नदी घाटी क्षेत्र है वहाँ पर जनसंख्या, जैसे सभ्यताओं की बात की थी हमने, वो सभ्यताएं उन्हीं नदी घाटी के क्षेत्रों में पनपने शुरू हुई थी। क्यों? क्योंकि जहाँ जल की उपलब्धता होगी वहाँ पर मनुष्य ज़्यादा रहना पसंद करेगा। इस प्रकार से हमने 4 जनसमूहों के बारे में देखा और इसको अच्छी तरीके से, इनकी विशेषताओं को अच्छी तरीके से आपको मेंशन करना है, याद करना है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।